इस वक्त हम कस्बा खैराबाद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद हैं। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। तो हम खैराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। पहले तो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, उनसे बैठ लेंगे, उनसे मालूम करते हैं कि किस टाइप के सबसे ज्यादा वो पेशेंट देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनिल कुमार पंकज, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी खैराबाद सीतापुर सीएचसी में इसमें कार्यरत हूँ। और इस समय जो है मुख्यतः जो मरीज आ रहे हैं, मौसम परिवर्तन हो रहा है। मौसम इस समय जो है बदली, या अभी रात में थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है, तो जिसकी वजह से मौसम परिवर्तन हो रहा है। सर्दी खांसी जुकाम के मरीज जो है इसमें बढ़ रहे हैं। मौसमी खांसी जुकाम है। और मैं जनता से ही कहना चाहूँगा कि वो कम से कम जो है, अभी भी जो है बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में आते हैं, वो पूरे कपड़े यानी कि जो है गर्म कपड़े तक पहनते नहीं हैं। मन को हम हमेशा सुझाव देता हूँ कि कम से कम जब तक जो है ये हवाएं चल रही हैं, आप जो है गर्म कपड़े पहने, क्योंकि हवाएं जो है बहुत नुकसानदायक होती हैं और इनकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और तमाम समस्याएं आ सकती हैं। और खांसी जुकाम की जो समस्याएं बढ़ रही हैं मौसम की वजह से, जो है गुनगुना पानी पिएं, ठंडी चीज़ें मत खाएं। फल फ्रूट्स, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो है फल फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं, खांसी जुकाम रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जो है उनको ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, बल्कि गुनगुना पानी पीना है और ठंडी से परहेज रखना है और अपने आप का बचाव रखना है। डॉक्टर साहब, देखा ये जाता है कि जैसे गर्मी आती है, टाइफाइड है, मलेरिया है और डेंगू के लोग शिकार बनने लगते हैं। आखिर क्या वजह रहती है इनकी? हमारे कस्बे खैराबाद कस्बे में मुख्यतः जो टाइफाइड है या मलेरिया है या डेंगू की जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उसकी मुख्यतः जो है जड़ है साफ सफाई का न होना। ठीक है? और साफ सफाई का मतलब है कि केवल जिम्मेदारी केवल नगर पालिका या ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की नहीं होती है, बल्कि हमारी ज़िंदगी खुद हमारे हाथ में होती है। तो हम सभी नगरवासियों को ये कोशिश करना चाहिए कि सबसे पहले जो है हम अपनी शरीर की सुरक्षा स्वयं रखें, क्योंकि शरीर हमारी है। अगर कोई भी दिक्कत होती है, परेशानियाँ होती हैं, तो हमें स्वयं झेलना पड़ेगा, ना कि किसी अन्य लोग को झेलना पड़ेगा। और जहाँ तक नगर पालिका या नगर पंचायत की बात है, ग्राम पंचायत की बात है, वहाँ पे कम से कम जो है छिड़काव होना चाहिए, जिससे कि जो है आने वाले समय में जो मच्छरों की संख्या बढ़ रही है, वो कम से कम जो है, अगर ख़त्म नहीं हो रहे हैं, तो कम से कम उनकी संख्या हो जाए। और नगर पालिका में भी जो है छिड़काव अत्यंत आवश्यक है। तो मैं जो है नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी जो प्रेम प्रकाश गुप्ता जी हैं, उनसे निवेदन करूँगा कि कम से कम जो है छिड़काव लगातार होता रहे, क्योंकि आने वाले समय में अभी जो है आज या कल में जो है रोज़ा और जो हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद का जो त्यौहार है, महीने भर का जो है जो रोज़ा इफ्तार होता है, ठीक है? जिससे कि उनको किसी तरह की दिक्कतें ना आएँ और वो जो है कम से कम जो है बुखार से न पीड़ित हों। और पानी की स्वच्छता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पानी लोग जब भी प्यास लगती है तो देखते हैं कि जो है कहीं भी पानी पी लेते हैं, ठीक है? इससे क्या होता है कि अगर पानी गंदा है या खान-पीन कहीं भी कर लेते हैं, ठीक है? खान-पीन की वजह से भी टाइफाइड है या पीलिया है या हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियाँ लीवर की हो सकती हैं। तो इसलिए हम नगरवासियों से ही निवेदन करेंगे कि कम से कम जो है वह अपने आस-पास का माहौल स्वस्थ रखें, पानी जो है हमेशा जो है स्वस्थ पिएँ, बासी खाना न खाएँ, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, खुले आस्तीन के कपड़े पहनें और स्वस्थ ही खाना खाएँ, क्योंकि अभी जो रोज़ा शुरू होने वाला है, उसमें ज़्यादातर जो है तली भुनी चीज़ें खाते हैं लोग, जिसकी वजह से रात में भी काफ़ी पेशेंट आते हैं, पेट दर्द है या डायरिया है, लूज़ मोशन है, जिसकी वजह से हमारे नगरवासियों को परेशानी होती है। तो मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि सादा खाना, ताज़ा खाना, गुनगुना पानी और अपने स्वास्थ्य की जो डोरी है, वो अपने हाथ में होती है, ना कि जो है दूसरे की हाथ में। दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा आपको मदद कर सकता है, आपको सुझाव दे सकता है, एडवाइस दे सकता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में ही है। तो सबसे पहले आपको अपना बचाव स्वयं रखना पड़ेगा। स्वस्थ पानी, स्वस्थ खाना और जो है वातावरण स्वस्थ होना चाहिए। और साफ-सफाई का ख़्याल जो है केवल नगरपालिका या ग्राम सभा का नहीं होता है, बल्कि हम सभी उन नगरवासियों का होता है, जो हम उस नगर में, उस स्थान पे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए साफ-सफाई बहुत ज़रूरी है और खान-पीन भी अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी हमारी महिलाएँ यहाँ पे हैं जो कि आधी रोटी, 1 रोटी या चावल ही केवल खाती हैं। तो मैं हमेशा उनको सुझाव देता हूँ कि कम से कम 2 रोटी सुबह, 2 रोटी रात में। खजूर खाएँ, अल्लाह मियाँ ने जो है खजूर का पेड़ लगाया, ठीक है? तो खजूर बहुत शक्तिशाली चीज़ है। अगर आप खजूर का सेवन करते हैं, शुगर नहीं है आपको, तो खजूर की वजह से खून बढ़ेगा, शरीर में ताकत आएगी और शरीर मजबूत जब बनेगा, तो हमारा देश भी मजबूत बनेगा, हमारा नगर जो है मजबूत बनेगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे गर्मी आई है वैसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की तादाद बढ़ रही है।
तो सबसे ज्यादा मरीज किस टाइप के आप देख रहे हैं अभी? अभी जो है हमारे पास जो भी मरीज आ रहे हैं, खांसी जुकाम है, जो सीजनी है, सीजन की वजह से खांसी जुकाम बढ़ रहा है, शरीर में दर्द है। और कुछ पेशेंट जो है फीवर के भी आ रहे हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा फीवर का नहीं है। वो मौसम की वजह से जो भी खांसी जुकाम होता है, उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर टीएलसी काउंट बढ़ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है खांसी जुकाम की वजह से, जिसकी वजह से जो है फीवर आने की संभावना बढ़ जाती है। और अभी हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जो है मच्छरों का प्रकोप बढ़ेगा तो दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि हर साल जो है हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो है मलेरिया है, टाइफाइड है या डेंगू है जैसे, या फाइलेरिया, फाइलेरिया का जो कीटाणु है या जो फाइलेरिया होता है वो मच्छर के काटने की वजह से होता है। तो इसलिए जो है हमें मच्छरों से बचना है, साफ सफाई रखना है। और मैं गुजारिश करूंगा नगर पालिका से कम जो है अच्छी तरीके से छिड़काव किया जाए, निरंतर जो है सुबह शाम छिड़काव किया जाए। ग्राम सभा में भी प्रधान साहब लोग हैं, वो भी जो है छिड़काव कराएं। और हर इंसान को, हर नागरिक को जो है कम से कम जो है स्वच्छ रहने की एक जो है उनको शिक्षा दी जाए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज, जिन्होंने बताया कि नगर पालिका और जो पंचायत है ग्रामीण क्षेत्रों में वो अपना कार्य करें, उसके साथ साथ जो आवाम है, जनता है, उनको भी साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए ताकि बीमारी ना फैले। मैं असमारुल अकसमार, कैमरामैन नौशाद के साथ। नदीम साहब, जैसा कि अभी डॉक्टर पंकज ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है, तो क्या कहेंगे मच्छरों के प्रकोप को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नगर में हकीकत ये है कि आज और कल से रोदे शुरू हो जाएंगे। मच्छर इधर 10-15 दिन में बहुत बढ़ गया है, जिसके लिए हमने 17 फरवरी को हेल्थ इंस्पेक्टर मनोज राणा जी को 4 लोगों को संबोधित एक पत्र दिया है, जिसमें हमने अपनी चेयरमैन महोदया बेबी गुप्ता से, उनके पति अभिषेक गुप्ता से, अधिशासी अधिकारी खैराबाद अवध के नगर प्रेम शंकर गुप्ता जी से मांग की है कि अति शीघ्र सुबह के टाइम में एंटी लार्वा का छिड़काव और शाम के टाइम में फॉगिंग कराई जाए। और दूसरी चीज़, कस्बे के लोगों को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अपने घर में सफाई सुथराई रखिए। दूसरी चीज़, गाड़ी आती है उसमें ही कूड़ा डालिए, शहर को गंदा ना करिए। तीसरी चीज़ ये कि हमारे जितने भी 25 वार्ड के सभासद हैं, इनकी एक जिम्मेदारी है कि ये महीने में कम से कम एक बार अपने वोटर से गोष्ठी करें और उनको समझाएं कि ज़िंदगी में खैराबाद के कस्बे को कैसे साफ रखना है। नगर पालिका की ही जिम्मेदारी नहीं है कि कस्बे को साफ सुथरा रखे। और अगर कस्बे के लोग भी जुड़ गए कि कस्बा साफ रहेगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे नगर पालिका खैराबाद को अवार्ड दिया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के सभी कस्बों में सबसे साफ सुथरा कस्बा ये है। और दूसरी चीज़ ये कि अब हम चौथी चीज़ ये चाहते हैं कि हम अपने हेल्थ इंस्पेक्टर और नगर पालिका के सभी संबंधित अधिकारियों से कि सुबह के टाइम एंटी लार्वा का छिड़काव, शाम के टाइम फॉगिंग शुरू कर दिया है। क्योंकि मस्जिद में खड़े होना मुसीबत हो गया है, औरतों को किचन में खड़े होना मुसीबत हो गया, जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनको दिक्कत है, आगे नवरात्र आ रहे हैं। तो दोनों त्योहारों के ध्यान में रखते हुए कस के एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, शाम के टाइम फॉगिंग की जाए। फॉगिंग भी ऐसे की जाए कि जिस तरफ से हवा चल रही है वो अपोजिट ना की जाए, बल्कि उसी के साथ में की जाए, ताकि धुआं दूर तक फैलता चला जाए। बेहतर ये कि हवा जब रुकी हो तब करें। तो हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द ये काम शुरू हो जाएगा, और हो सकता है कि पत्र देने के बाद में ये काम शुरू भी हो गया कि लोगों को दिख रहा हो कि टैंकर से छिड़काव हो रही है।